नमस्कार, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, आज हम छठी कक्षा के हिंदी विषय की पुस्तक बाल राम कथा का पाठ चित्रकूट में भरत पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम पिछली कहानी को याद कर लेते हैं। बच्चों, पिछली कहानी में हमने पढ़ा कि राम पिता के आज्ञा के अनुसार वन जाते हैं और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन जाते हैं। राम की जुदाई को राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसी दुख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मंत्रिपरिषद के राय के अनुसार भरत को अयोध्या बुलाया जाता है। बच्चों, आज हम इसी कहानी को आगे पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आज का पाठ चित्रकूट में भरत। बच्चों, आप अपने किताब खोलिए, मैं पढ़ती हूँ उसे ध्यान से देखिए और मैं जो समझाती हूँ उसे भी आप ध्यान से सुनिए। आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। भरत कैकेयी राज्य में थे। अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उनका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उनका क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। तो बच्चों, भरत कैकेयी राज में अपने नाना के घर पर थे। अयोध्या में जो घटी घटनाओं के बारे में बिल्कुल उनको खबर नहीं थी। वे बड़े परेशान थे। उन्होंने एक सपना देखा था जिसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि इसका क्या अर्थ है। वह अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक सपना देखा है जिससे मैं डर गया हूँ। मैंने जो सपना देखा है उसमें समुद्र सूख गया है, धरती पर चंद्रमा गिर पड़ी है, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, पिता रथ पर बैठे हैं और रथ को गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। तो बच्चों, भरत जिस समय अपने सपने के बारे में मित्रों से बातें कर रहा था, उसी समय अयोध्या का घुड़सवार दूत वहां पहुंचा और भरत से कहने लगा कि आप जल्द से जल्द अयोध्या चले। भरत को ननिहाल में मन नहीं लग रहा था। वह अयोध्या जाने के लिए उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित। जो कैकेयी राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ में विदा कर दिया। घुड़सवार को लंबी रास्ता तय करके जाना था, क्योंकि रथ और सेना खेतों के रास्ते से होकर नहीं जा सकते थे। इसलिए वे नदी पर्वतों को पार करके अयोध्या 8 दिन के बाद पहुंचे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उन्हें मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाथ कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। बच्चों, जैसे ही भरत अयोध्या नगरी में पहुंचे तो वह दूर से अयोध्या को देखने लगे। उनको अयोध्या नगर एकदम सन्नाटा सा दिखाई देने लगा।
उनके मन में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। उन्होंने पूछा, ये तो अयोध्या मेरी नहीं है क्या? यहाँ की सड़कें तो बिल्कुल सूनी हैं, लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाग बगीचे भी उदास है, पक्षी भी चहचहा नहीं रहे हैं, ना इतनी सारी चुप्पी यहाँ पर क्यों है? लेकिन किसी ने भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहीं नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगाया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं। नगर में पहुँचते ही वह सीधे अपने पिताजी से मिलने के लिए राजभवन पहुँचे, लेकिन बच्चों वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि पिताजी वहाँ पर नहीं है। वे सीधे माँ कैकेयी के पास आए और माँ कैकेयी ने उन्हें देखकर उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? तब माँ ने उन्हें बताया कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढंढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। बच्चों, जैसे ही भरत ने पिता की मृत्यु की खबर सुनी, वह शोक में डूब गए। वे जोर जोर से रोने लगे, चक्कर खाकर गिर पड़े। माँ ने उन्हें उठाया, उन्हें हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा, बेटा, यशस्वी कुमार जो है, राजकुमार जो है, वो कभी शोक नहीं करते हैं, तुम्हारा इस तरह दुखी होना सही नहीं है, ये तो राजगुणों के विरुद्ध है, तुम अपने आप को संभालो। बच्चों, उसके आगे क्या से क्या हो गया। भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राजाभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोला। तब बच्चों भरत ने माँ से पूछा कि माँ, ये सब क्या हो गया? मैं तो ये सोच रहा था कि पिताजी राजाभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। उन्होंने माँ से पूछा, माँ, पिताजी ने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है? तब कैकेयी ने कहा, नहीं। अंतिम समय में उनके मुख से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया, 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। तो बच्चों, भरत परेशान हो गए। वे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। माँ कैकेयी उनकी मन की भावनाओं को पढ़ ली। उन्होंने कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है, वे जंगल चले गए हैं, उनके साथ सीता भी चले गए हैं। तब भरत परेशान होकर पूछने लगे, वनवास क्यों? माता, राम भाई से क्या अपराध हुआ है? महाराज ने उन्हें दंड नहीं दिया, इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। बच्चों, जब भरत ने कैकेयी से पूछा कि क्या भाई राम से कोई अपराध हुआ है, तब कैकेयी ने कहा कि नहीं, ना ही राम से कोई अपराध हुआ है और ना ही महाराज ने उन्हें कोई दंड दिया है। वह तो मैंने ही महाराज दशरथ से कहकर राम को वनवास दिलाया है। मुझे तुम्हारी भलाई में यही सही लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। उसके बाद माता कैकेयी ने वरदान की पूरी कहानी भरत को सुना दी और उन्होंने कहा, बेटा, ये राजगद्दी अब तुम्हारा है, अब बिना किसी रुकावट के इस राज्य पर तुम राज्य करो।
भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, या तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछुड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। तब भरत अपना गुस्सा रोक नहीं पाए बच्चों, वे चीख पड़े। उन्होंने कहा, माता तुमने ये क्या क्या कर दिया? इतना बड़ा अपराध तुमने कर दिया, तुम तो अपराधिनी हो। वन में तो भाई राम को नहीं जाना चाहिए था, वन में तो तुम्हें जाना चाहिए था। ये राज्य मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। पिता को खोकर और भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासद के लोग भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। तो बच्चों, जब भरत अपनी माँ से बातें कर रहा था, उसी समय मंत्रीगण और सभापति के लोग भी वहां आ गए। भरत बोलते जा रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया है माँ, इतना साहस तुमको कहाँ से मिला है? किसने तुम्हारी बुद्धि को नष्ट किया है? किसने तुम्हें ये उल्टा पाठ पढ़ाया है? मैं ये राज्यपद कभी ग्रहण नहीं करूँगा। माँ, तुम्हारा जो ये अपराध है ये क्षमा करने योग्य नहीं है। और उसके बाद वो मंत्रीगणों के पीछे को देखते हुए कहा कि मेरी माँ ने जो काम किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, ये राजगद्दी तुम्हारा है, तुम इसे संभालो, मैं उनका दास बनकर उनकी सेवा करूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, बहुत उत्तेजित होकर कहने लगे और जोर जोर से उनकी सांसें चलने लगी थी। इस कारण वे चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। जब बच्चों भरत को होश आया तो वह सीधा माता कौशल्या के महल की तरफ गए। उनके चरणों में गिरकर उन्हें लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। कौशल्या बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है। राम तो अब जंगल में है, इस राज्य को अब तुम संभालो। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि कैकेयी ने राज्य के लिए जो तरीका अपनाया है वह सही नहीं है। तुम मेरे ऊपर एक दया करो बेटा, मुझे भी राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर गलीन व्यक्त की, कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका आहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। बच्चों, भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि माँ ने जो गलती की है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। राम तो मेरे बड़े भाई है, मैं कभी उनके लिए बुरा सोच नहीं सकता हूँ। माँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं तो बिल्कुल अपराधी नहीं हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। सारी रात भरत फूट फूट कर रोते रहे और इस तरह कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दी, उन्हें अपने गले से लगाया।
सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंत्रा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंत्रा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उनके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देना चाहते थे। भरत ने बीच बचाव किया। तो बच्चों, सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे हैं। मंत्रा को भी अयोध्या के घटना के बारे में पता चल गया था। वह डर के मारे कहीं जाकर छिप गई। कुछ दिनों तक तो किसी ने उसे नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को अयोध्या लाने के लिए बातें कर रहे थे। उसी समय शत्रुघ्न की दृष्टि मंत्रा पर पड़ गई। वह मंत्रा को खींचते हुए भरत के सामने ले आए। शत्रुघ्न तो उसे अपना जान से मारना चाहते थे, लेकिन भरत ने उन्हें बचा लिया। बच्चों, आगे हैं मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई। भरत और शत्रुघ्न को भी आमंत्रित किया। भरत ने कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। तो बच्चों, मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन को ज़्यादा समय तक खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। उसे पता था कि खाली सिंहासन खतरे का घर हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक सभा बुलाई। वहाँ पर उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को भी राजभवन में आमंत्रित कर दिया। उन्होंने कहा कि वत्स, तुम ये राजकाज संभालो, क्योंकि पिता के निधन के बाद और भाई के वन चले जाने के बाद यह राज सिंहासन बिल्कुल खाली पड़ा है। अब तुम इसे संभालो। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी है। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। तो बच्चों, भरत ने क्या उत्तर दिया? भरत ने महर्षि का जो आदेश था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो बोले, मुनिवर, यह राज्य तो राम का है, यही उसके योग्य अधिकारी हैं। मैं तो ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को समझा बुझाकर वापस ले आएंगे। और बच्चों, सब वन जाने के लिए तैयार हो गए। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। भरत जो बात बोले थे कि हम सब वन जाएंगे, सबकी भी यही इच्छा थी कि राम वापस आए और अयोध्या का राज सिंहासन संभाले। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों, सभापदों, गुरुजनों, नगरवासियों और माताओं के साथ वन के लिए रवाना हो गए। गुरु वशिष्ठ भी उनके साथ में थे। राम तब तक गंगा पार चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरभ्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। तो बच्चों, राम ने तब तक गंगा पार करके चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां पर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रुकना नहीं चाहते थे। तब महर्षि ने उन्हें एक सुंदर पहाड़ दिखाई और राम ने वहां पर अपनी कुटिया बना ली। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको जरूर समझ आ गया होगा। उसके आगे हम देखते हैं। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे हैं। तो बच्चों, भरत को अब पता चल गया था कि राम चित्रकूट में हैं, तो वो चित्रकूट के लिए जाने को तैयार हो गए। पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल। वे ऋग्वेरपुर पहुंचे। निषाद राजगु को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमन में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति का पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें
जुटा दी। तो बच्चों, भरत तो चित्रकूट के लिए निकल पड़े थे। पूरा दल बल जो है सेना के साथ में वो चल पड़े। सेना जब चलने लगी तो आसमान पूरा धूल से सट गया था। चारों ओर शोर ही शोर था। ऋग्वेदपुर में निषादपुर के सेना को देखकर उनको एक शक हुआ कि कहीं भरत सेना लेकर राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें सही बात का पता चला तो उन्होंने भरत का स्वागत किया और गंगा पार करने के लिए 500 नावों का प्रबंध भी कर दिया। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताया, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। बच्चों, रास्ते में उन्हें मुनि भरद्वाज का आश्रम भी मिला। भरत को राम के सारा समाचार महर्षि भरद्वाज ने उन्हें दे दिया और उन्होंने ये भी बताया कि किस मार्ग से राम पहाड़ी पर गए हैं। वो पहाड़ी भी उन्होंने उनको दिखा दी। उनकी पनकुटी कहाँ बनी है वो भी उन्हें बता दिया। अयोध्यावासी रात को वहीं पर विश्राम किए क्योंकि अगली सुबह उन्हें राम तक पहुंचना था। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा रहे थे। राम और सीता पनकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। आगे बच्चों बहुत बड़ा जंगल था। जब सेना चली तो चारों तरफ खलबली मच गई। जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे। चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर उड़ने लगी। वे छोटी छोटी वनस्पतियों को सेना कुचल कर जा रही थी। पेड़ थरथरा के कांप रहे थे। राम और सीता अपनी कुटिया में थे और लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने भी ये शोर शराबा सुना तो वे झट से पेड़ में चढ़ गए जानने के लिए कि आखिर मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। उन्होंने सेना अयोध्या की थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। तो बच्चों, लक्ष्मण ने क्या कहा? देखा कि एक बड़ी सी सेना उनके तरफ आ रही है। जब उन्होंने सेना का ध्वज देखा तो ये तो उसे पता चला ये तो अयोध्या का ही ध्वज है। और वो पेड़ से ही चिल्लाकर कहने लगे, भैया भरत अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। लगता वो हमें मार डालकर अकेले ही राज्य करना चाहते हैं। एक छत्र मतलब बच्चों, एक छत्र मतलब अकेला। तो वे एक छत्र मतलब अकेला राज्य करना चाहते हैं। राम कुटी से बाहर आए। राम अपने कुटिया से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं कर सकते हैं। वे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, वो हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। तब बच्चों, लक्ष्मण ने क्या कहा? भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें रोक लिया। तो बच्चों, लक्ष्मण ने कहा कि हम मिलने के लिए आ रहे हैं तो इतनी बड़ी सेना लाने की उसे क्या जरूरत है? दो भाइयों से मिलने तो आ रहे हैं ना। तो वे जो है बिल्कुल खुश नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें रोक लिया। राम ने कहा, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तुम यहाँ प्रतीक्षा करो। इस प्रकार उतावलापन दिखाना सही नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने भी ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़ने लगे। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तो बच्चों,
भरत ने क्या किया, अपनी सेना को पहाड़ के नीचे ही रोक लिया। जो शोरगोल था वो थम गया, नगरवासी सब वहीं पर रुक गए। अब शत्रुघ्न और भरत नंगे पांव पहाड़ चढ़ने लगे अपने भाई से मिलने के लिए। उनके पैर जो है तेजी से आगे बढ़ रहे थे, आखिर भाई से जो मिलना था। पहाड़ी दूर पर उन्हें एक छवि दिखी, वह राम थे, शिला पर बैठे थे। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण वंदना ली, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया, उनकी आंखों में आंसू थे। तो बच्चों, जैसे ही भरत पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, उन्हें एक परछाई सी दिखी, और वो परछाई किसकी थी? वो परछाई राम की थी। राम एक पत्थर पर बैठे थे और उसके साथ सीता और लक्ष्मण भी बैठे थे। भरत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और शत्रुघ्न भी आकर उनका चरण स्पर्श किया। दोनों कुछ नहीं बोले। राम ने दोनों को उठाकर गले से लगा लिया और सभी के आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने की कि पिता का दशरथ नहीं रहे। यह दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। बच्चों, अपने पिता की मृत्यु का समाचार भरत राम को दे नहीं सकते थे। बड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने पिता के मृत्यु का दुखद समाचार राम को सुनाया। राम ये सुनकर शोक में डूब गए। इसके आगे बच्चों, राम को पता चला भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन, माताएं, कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्वी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। तो बच्चों, राम को जैसे पता चला कि भरत केवल सेना के साथ नहीं आए हैं, उनके साथ गुरुजन भी आए हैं, उनके साथ माताएं भी आई हैं, उनके साथ नगरवासी भी आए हैं, वे सबसे मिलने के लिए पहाड़ के नीचे जाने लगे। उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी गए। माताएं जो हैं, जब सीता को तपस्वी के वेश में देखी तो वह दुखी हो गए। राम सबके साथ में स्नेहपूर्वक मिले। माता कैकेयी को भी उन्होंने प्रणाम किया। माता कैकेयी अब मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट आए। अगले दिन भरत ने राम को बहुत समझाया कि आप वापस चले और अयोध्या जाकर राज्य ग्रहण कर ले, लेकिन राम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। वो क्या बोले? पिता की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं ये वचन को तोड़ नहीं सकता हूँ। भरत ने राजकाज समझाया, कहा कि तुम गद्दी संभालो, पिता की यही आज्ञा है। तो बच्चों, आगे राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभापति वहीं उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम के लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता से इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल की मान है। तो भरत और राम के बीच में बातचीत चलती रही। भरत बार बार बोलते रहे, लेकिन राम उसे स्वीकार नहीं करते रहे। और अंत में महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा के अनुसार राजा हमेशा बड़ा पुत्र ही होता है, इसलिए तुम अयोध्या लौट चलो और अपने राज्य को संभालो, यही कुल की मर्यादा है। राम ने बड़े ही संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा के से वन में आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। तब बच्चों, राम ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी के जैसा ठंडा हो जाए, हिमालय में
ठंडा ना रहे और समुद्र अपनी मर्यादा को भंग कर दे, लेकिन मैं पिता की आज्ञा से हटूंगा नहीं। मैं उन्हीं की आज्ञा से यहाँ वन पर आया हूँ और पिता की ही आज्ञा है कि भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे, मैं 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। तब बच्चों, राम किसी भी तरह से जब लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत बिल्कुल निराश हो गए। वे अपने जो काम से आए थे उसमें वे सफल नहीं हुए। तब उन्होंने कहा कि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भी मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, मैं 14 वर्ष तक उसकी आज्ञा से ही राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। और इस तरह राम ने क्या किया, भरत के आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने अपने खड़ाऊ उन्हें दे दी। भरत ने उन खड़ाऊ को अपने माथे से लगाया और उन्होंने कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या में इन चरुण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। उसके बाद उन्होंने सबको प्रणाम किया और राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा कर दिया। राम की चरुण पादुकाओं को एक सजे धजे हाथी में सजाया गया और अयोध्या पहुंचकर भरत ने उस पादुकाओं की पूजा की। उन्होंने कहा कि ये पादुकाएं राम की अमानत है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनके मान सम्मान में किसी तरह का आंच आने नहीं दूंगा। और फिर बच्चों, उसके बाद भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। और इस बच्चों, बाद में अयोध्या में भरत कभी भी नहीं रुके। वे भी तपस्वी का वस्त्र धारण किए और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने क्या कहा, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए और मैं 14 वर्ष तक राम के लौटने का प्रतीक्षा करूंगा। तो बच्चों, ये है हमारा आज का पाठ और मुझे आशा है कि पाठ आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न दूंगी। उस प्रश्न को आप करेंगे तो आपको पाठ और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। भरत ने क्या सपना देखा? भरत ने क्या सपना देखा? भरत ने क्या सपना देखा? भरत ने देखा कि समुद्र सूख गया है, पेड़ सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ी है, राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रहे हैं, पिता रथ पर बैठे हैं और उसे गधे खींच रहे हैं। कैकेयी राज ने भरत को किसके साथ विदा किया? तो हमारा दूसरा प्रश्न है, कैकेयी राज ने भरत को किसके साथ विदा किया? कैकेयी राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। लक्ष्मण सेना को देखकर उत्तेजित क्यों हो गए? लक्ष्मण सेना को देखकर इसलिए उत्तेजित हुए, यह सोच रहे थे कि भरत सेना लेकर उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, वे अकेला ही राज्य करना चाहते हैं। राम ने लक्ष्मण को क्या समझाया? राम ने लक्ष्मण को समझाया, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, इतना ज़्यादा उतावलापन दिखाना सही नहीं है। और हमारा 5वां प्रश्न है, राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तो भरत ने क्या कहा? राम जब अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तब भरत ने कहा कि आप अगर अयोध्या नहीं आएंगे तो आप मुझे अपना खड़ाऊ दे दे, इसे ले जाकर मैं इसके अनुसार मैं शासन करूँगा। तो बच्चों, आज का हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।